अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं इब्ने आदम और आप देख रहे हैं इस्लामिक ट्यूब। अगर इंसान और जिन सब मिलकर भी चाहें कि कुरान जैसी कोई चीज बना लें तो वे ऐसा नहीं कर सकते, चाहे वे आपस में एक दूसरे की मदद ही क्यों ना कर लें। ये वो आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के इंसानों और जिन्नात को खुला चैलेंज दिया है। अल्लाह फरमाते हैं, अगर तुम कहते हो कि यह कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिखी है तो आओ इस कुरान जैसी एक किताब बनाकर दिखा दो। अगर तुमसे यह भी ना हो सके तो चलो कुरान की सिर्फ एक सूरह बनाकर दिखा दो। अगर यह भी मुमकिन नहीं है तो कुरान की सिर्फ एक आयत जैसी आयत बनाकर दिखा दो। चाहे तुम पूरी दुनिया के शायर, फिलोसोफर और साइंटिस्ट को इकट्ठा कर लो, फिर भी तुम ऐसा कभी नहीं कर सकोगे। अगर आप अल्लाह ताला के इस चैलेंज को हल्के में लेने की सोच रहे हैं तो यकीन मानिए आज की यह वीडियो आपको एहसास दिला देगी कि यह चैलेंज कितना बड़ा और मजबूत है। क्यों इंसान और जिन्न मिलकर भी इस चैलेंज का मुकाबला नहीं कर सकते। आज हम बात करेंगे कुरान की एक 108 नंबर की सूरह यानी सूरह अल कौसर। यह कुरान की सबसे छोटी सूरह है जिसमें सिर्फ 3 आयतें हैं। लेकिन दोस्तों, आप हैरान रह जाएंगे जब आप इस छोटी सी सूरह में छुपे मैथमेटिकल मोजिजा को देखेंगे। आइए गौर करते हैं। इस पूरी सूरह में कुल 10 लफ्ज हैं। पहली आयत पर ध्यान दें, इसमें भी कुल 10 अक्षर हैं। अब दूसरी आयत को देखिए, इसमें भी 10 ही अक्षर हैं। और फिर तीसरी आयत पर आइए, अल्लाहु अकबर, इसमें भी 10 अक्षर हैं। दोस्तों, यहां रिपीट हुए लेटर्स को हम नहीं गिनेंगे। जैसे इंग्लिश का एक वर्ड है कॉल, इसमें वैसे तो टोटल 4 लेटर्स हैं, मगर टाइप्स की बात करें तो सिर्फ 3 टाइप्स के लेटर्स हैं, सी, ए और एल। क्योंकि एल 2 बार रिपीट हुआ है, इसे एक ही बार गिना जाएगा। अब सूरह अल कौसर की बात करें। इस सूरह का पहला लेटर अलिफ है और गौर करेंगे तो पता चलेगा कि अलिफ इस सूरह में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितनी बार रिपीट हुआ है? टोटल 10 मर्तबा। अमेजिंग। तो बताओ, तुम अपने रब की किन किन निशानियों को झुठलाओगे? अब तक आपको अंदाजा हो गया होगा कि इस सूरह का 10 नंबर से कोई नाता है, यानी इस सूरह का मैथमेटिकल मोजिजा 10 नंबर के इर्द गिर्द घूमता है। इस सूरह में वो लेटर्स जो सिर्फ एक मर्तबा आए हैं, उनकी तादाद भी अमेजिंग 10 ही है। बताओ, क्या इस तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन किसी इंसानी दिमाग के बस की बात है? अगर अब भी अकड़ रखते हो तो आओ और सुनो। अरबी में हुरूफुल मुकत्तात नाम से लेटर्स होते हैं जो सूरह की शुरुआत में आते हैं। एग्जाम्पल, सूरह कलम की शुरुआत अरबी लेटर नून से होती है। अब अगर अरबी अल्फाबेट्स में से इन हुरूफुल मुकत्तात वाले लेटर्स को निकाल दिया जाए तो बचे हुए लेटर्स इस सूरह में 10 मर्तबा ही आते हैं। माशा अल्लाह। और सुनिए, इस सूरह की तीनों आयतें रा पर खत्म हो रही हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि अरबी लेटर्स में रा को नंबर 10 दिया गया है। क्या अब भी यही सोच रहे हैं कि यह बस एक इत्तेफाक है? तो आइए और अमेजिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपके सामने रखता हूं। इस सूरह के शुरुआत से लेकर कुरान के आखिर तक अगर रा पर खत्म होने वाले लेटर्स गिने जाएं तो अमेजिंग, वह भी 10 ही निकल कर आते हैं। हम इस वीडियो में एक मुकम्मल सूरह पर बात कर रहे हैं। अगर सूरह लफ्ज पर गौर करें तो पाएंगे कि यह लफ्ज कुरान में कुल 10 मर्तबा आया है। दोस्तों, इस सूरह की शुरुआत इन्ना लफ्ज से हो रही है, तो चलिए देखते हैं कि कुरान की वह कौन सी पहली आयत है जिसकी शुरुआत इन्ना लफ्ज से होती है। वह आयत है सूरह बकरा की आयत नंबर 119, अल्लाहु अकबर। इस आयत में भी कुल 10 लफ्ज हैं। कुरान को झूठा कहने वालों, जरा गौर करो। दोस्तों, इस सूरह की दूसरी आयत का आखिरी लफ्ज नहर है, जिसका मतलब है अल्लाह की राह में जानवर की कुर्बानी करना। अब सोचिए, इस्लाम में कुर्बानी का दिन कब आता है? वह आता है जुल्हिज महीने की 10 तारीख को। अमेजिंग। अब आगे सुनिए, इस सूरह में कुल 3 आयतें हैं। अगर हम इन तीनों आयतों के नंबर को जोड़ें, पहली आयत का नंबर 1, दूसरी का 2 और तीसरी का 3, तो हमारे पास जो नंबर निकल कर आता है वह है 6। आप कहेंगे कि इस नंबर में कोई खास बात नजर नहीं आ रही, लेकिन ध्यान से देखें तो मालूम होता है कि इस सूरह में सिर्फ 6 ऐसे लेटर्स हैं जो तीनों आयतों में रिपीट हुए हैं। अब भी कुछ मजा नहीं आया? तो सुनिए, अगर इन 6 लेटर्स को अरबी अल्फाबेटिक नंबर पर ले जाकर जोड़ दें तो जो नंबर निकल कर आता है वह है 108। क्या महसूस हुआ दोस्तों?
यह 108 नंबर इस सूरह का नंबर है। यह सूरह कुरान में 108 नंबर पर आती है। तो बताओ, तुम अपने रब की किन किन निशानियों को झुठलाओगे? दोस्तों, इस सूरह को अरबी ग्रामर में देखें तो इसमें कुल 43 अरबी लेटर्स हैं। अब गौर कीजिए, इस सूरह की तीनों आयतों का आखिरी लेटर रा है और रा का अरबी अल्फाबेटिक नंबर भी 10 है। इस सूरह से लेकर कुरान के आखिर तक रा पर खत्म होने वाले लफ्ज भी 10 ही है। इसलिए इस सूरह में रा का महत्व और बढ़ जाता है। अब चलिए इस सूरह में रा की पोजीशन पर गौर करते हैं। पहला रा सूरह के 7वें नंबर पर है, दूसरा रा 21वें नंबर पर, तीसरा रा 28वें नंबर पर और चौथा रा 43वें नंबर पर है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह क्या होने वाला है? जी हाँ, सभी नंबर को जोड़ने पर एक संख्या निकलती है, 108। सुभान अल्लाह, इतने कमाल के कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, हर किसी का अंदाजा नहीं। ये कमाल सिर्फ उसी का है जिसने यह किताब नाजिल की, जिसके बादशाहत जर्रे जर्रे पर है। जो हमारा रब है वह है अल्लाह। यकीनन अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों अल्लाह ने यह चैलेंज दिया कि इस कुरान जैसी किताब कोई इंसान बना ही नहीं सकता। दोस्तों, इस वीडियो पर कम से कम 10,000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि कुरान को झूठा कहने वालों का मुंह बंद हो जाए।